सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं सेंगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। जरा पहले समझने की कोशिश करो। आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको इसका मान निकालना है। x को रखना है और इसका मान निकालना है। तरीके बहुत हैं। हमने शायद 6 क्वेश्चन डिस्कस किया था, 5th क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो भी मेथड है, लेकिन हम यहां वो मेथड नहीं लगाएंगे। हमने कहा ये जो मान है ना, ये एक्चुअली y है। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमने ये 5th क्वेश्चन में बिल्कुल डिटो लगभग सेम क्वेश्चन था, बताया था, लेकिन हम यहाँ वो मेथड नहीं बता रहे हैं। हमको y निकालना है। अब y का मान x पे डिपेंड करता है, तो पहले एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3y अपॉन 1 प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको यहां साफ साफ दिख रहा है, नाउ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये जो टर्म है ना वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब 1 माइनस 3y अपॉन 1 प्लस वाई भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। काम खत्म, निकालो y की वैल्यू। एक इनइक्वलिटी हो गई। अब इनइक्वलिटी को वही साइन वेवी कर्व साइन स्कीम मेथड से लगा दूं। क्या तरीका होता है, सबसे पहले हमने कहा था कि y का टर्म जो है ना, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, माइनस कॉमन ले लो, तो आएगा 3y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको y की वैल्यू लेनी है, y निकालना है ना, ये y निकालना है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या बताया था हमने कहा इन दोनों ब्रैकेट को 0 कर दो, 3y माइनस 1 को 0 कर दो, y का मान 1/3 आएगा। एक बार 1 प्लस वाई को 0 कर दो, y की वैल्यू -1 आएगी। अब आप नंबर लाइन ड्रा कर लो, y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1/3 लिख दिया। अब ये इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -1, -1 से 1/3, 1/3 से इंफिनिटी, इन सभी इंटरवल में आप इसका साइन निकाल लो। तो हमने बताया था कोई एक इंटरवल निकाल लो, बाद में वेवी कर्व मेथड कहता है कि अन्य इंटरवल में अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे। तो मैं ये वाला इंटरवल लेता हूं, इसको हम फिलहाल fy मान लेते हैं। ये आपका fy है ना। अब देखो हम क्यों साइन देख रहे हैं, अगर y को -2 लिखते हैं, y को लिखते हैं -2, तो -2 लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और ये भी नेगेटिव आएगी, तो पॉजिटिव आ गई, ये इंटरवल पॉजिटिव आ गया। ठीक, एक बार इसके बीच का नंबर ले लो 0, y को 0 कर दो। जब 0 करोगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक मिनट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वैसे भी ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। वेवी कर्व मेथड कहता है कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको लेस आर इक्वल टू चाहिए, यानी आपको नेगेटिव इंटरवल चाहिए। तो आपका y किसको बिलोंग करेगा, -1 से 1/3। अब ओपन या क्लोज, देखो क्योंकि लेस आर इक्वल टू 0 है, तो 1/3 रखने पर 0 आ रहा है, तो 1/3 तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि -1 करने पर अपान में 0 आ रहा है, इसलिए यहां पर ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।